दोस्तों, जब कभी भी आपका ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद कुछ टाइम बाद आपके एक्स पार्टनर का मान लीजिए कॉल आता है या फिर मैसेज आता है 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, साल भर बाद। तो ऐसे केस में क्या है, आप कुछ रिप्लाईज कर देते हो, उनके 3 4 5 तरीके से आप रिप्लाई करते हो, जिसकी वजह से वो एक्स पार्टनर का इंटरेस्ट वापस ख़त्म हो जाता है, वो इंसान रिप्लाई करना बंद कर देता है। तो आज उन्हीं 3 4 रिप्लाईज के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि भैया अगर एक्स पार्टनर का कॉल या मैसेज आए तो भैया बिल्कुल भी मत करना, वरना वो इंसान वापस जो है टेक्स्ट करना बंद कर देगा और उसे वो चीज़ पता लग जाएगी कि तुम आज भी उस इंसान के पीछे भाग रहे हो। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मान लो, देखो, तुम्हारा किसी रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया है। ब्रेकअप हो जाने के 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद अगर भैया तुम्हारा एक्स तुमको कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, सिचुएशन चाहे जो भी हो, उसको समझ में आ गया हो, उसके दिमाग में आ गया हो कि लो भाई तुमसे बात कर लेते हैं, और ऐसे केस में भैया तुम्हारे पास वो कॉल मैसेज कर रहा है, तो सबसे बड़ी गलती जो है कि उसके कॉल का तुरंत रिप्लाई कर देना, एक्साइटेड हो जाना। ठीक है, ये तुम मत करना मेरे दोस्त। क्योंकि देखो एक चीज़ कि जब वो इंसान तुमको छोड़ के जा रहा था, तुमने हर तरीके से कोशिश की, तुमने हर तरीके से मना लिया, लेकिन वो इंसान माना वाना था नहीं, वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी से निकल गया था। अब क्या है, वो मुँह उठा के चला आया, उसने कॉल कर दिया है, और सेम इंटरेस्ट से अगर तुम उसके कॉल को उठा रहे हो, सेम इंटेंसिटी से बात कर रहे हो, तो मेरे दोस्त उस इंसान को फिर से लग जाएगा कि तुम आज भी उसके प्यार के चक्कर में पड़े हुए हो। और उसे साथ में ये भी पक्का हो जाएगा कि भैया वो जब चाहेगा तब वो आपकी ज़िंदगी में एंट्री मार देगा और आप ऐसे ही स्वागत में उसके खड़े हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे दोस्त नहीं करनी है। सबसे पहले अगर उस इंसान का कॉल आता है तो कॉल, अगर बहुत ज़्यादा अगर आपके पास समय हो, एकदम खाली हो, कुछ ना कर रहे हो, तो कॉल उठा लें उसका। 2 3 मिनट बात करें, नॉर्मल बात करें, किसी बारे में, रिलेशनशिप के बारे में ना बात करें, और उस इंसान को 3 4 5 मिनट बाद कोई ना कोई बहाना दे के निकल जाएं। ये तब की बात है जब आप खाली हैं। और नहीं खाली हैं, कुछ काम कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, किसी काम से बाहर गए हैं, दोस्तों के साथ बैठे हैं, तो उसका कॉल आता है तो उसका कॉल को काट दीजिए। काटने के बाद उसको मैसेज डाल दीजिए कि 5 घंटे बाद आप कॉल कर रहे हैं, मतलब शाम को कॉल करता हूँ या शाम को कॉल करती हूँ, या फिर उससे 4 5 घंटे बाद आप उसको कॉल मैसेज कीजिएगा। रीज़न क्या है, इससे पता चलेगा उस इंसान को कि आज अब ब्रेकअप के बाद पहली प्रायोरिटी वो इंसान नहीं रह गया, अब उसकी प्रायोरिटी नीचे आ गई, तो ये चीज़ खटकेगी उस इंसान को। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो मेरे दोस्त करते हो, जो कॉल टेक्स्ट मैसेज जब आ जाता है तब उसको लग जाते हो, उससे तुम बातें करना एक्साइटेड होने लग जाते हो, उससे पूछने लग जाते हो तुम कहाँ थे, इतने दिनों बाद कॉल किया तुमने कैसे उसके बिना बिताया, तुमने कितना मिस किया। ये भी मेरे दोस्त कभी मत करना जीवन में। क्योंकि देखो, जो तुम्हारा एक्स पार्टनर होता है वो गया किस वजह से होता है? गया इस वजह से होता है क्योंकि तुम प्यार बहुत ज़्यादा तुमने कर लिया था, तुमने उसकी वैल्यू से ज़्यादा उसको दिखा दिया था, और तुम उस इंसान के लगातार पीछे पड़ते थे, लगातार उस इंसान के जीवन में ओवर अवेलेबल हो गए थे, पीछे पड़ने लग गए थे, और बहुत ज़्यादा तुमने एफर्ट लगा दिया था, जिसकी वजह से वो इंसान छोड़ के चला गया था। क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा देने की वजह से, एक तरफा एफर्ट लगा देने की वजह से तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है पूरी ख़त्म हो गई, तुम्हारे आत्मसम्मान की धज्जियाँ उड़ गई थी। ये मौका उस इंसान को दोबारा मत दो कि वो इंसान अगर कॉल करता है तो तुम उसको एक्साइटेड होकर बात करने लग जा रहे हो, उससे पूछने लग जा रहे हो, उसके बारे में बात करने लग जा रहे हो, रिलेशनशिप की डिस्कशन करने लग जा रहे हो, कितना रिलेशनशिप कितना बढ़िया था, तुमने ब्रेकअप ना किया होता तो ये हो जाता, वो हो जाता। कुछ नहीं हो जाता मेरे दोस्त। देखो, कोई भी इंसान तुम्हें छोड़ के तभी जा सकता है जब तुम्हारे आत्मसम्मान की धज्जियाँ उड़ जाएँ। जब अगले इंसान को पता चल जाए तुम कहीं नहीं जा रहे हो, सारी बातें वो तुम्हें मुंह से निकलवा ले, तुम हर समय उसके लिए अवेलेबल रहो, दिन भर लव यू करते रहो उसको, और अपने सम्मान को खो दो, तब वो इंसान तुम्हारे जीवन से चला जाएगा। क्योंकि अब उसके पास कोई टारगेट नहीं बचा। अभी तक क्या है, टारगेट था कि तुमको पाना है, तो टारगेट नंबर 1, तब इंसान पीछे भाग रहा है। तुमको पाने के बाद तुम्हारा प्यार पाना है, तब वो इंसान तुम्हारे पीछे भाग रहा था। ठीक है, तुम्हारे प्यार पाने के बाद तुम्हारा वक्त उस इंसान को पाना रहता है, तब वो पीछे भाग रहा था। मतलब हर बार वजह थी, लेकिन इस बार कोई वजह नहीं है। तो भैया, अगर आपके एक्स पार्टनर का कॉल आता है तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से उससे बात करें, जैसे कि एकदम नॉर्मल, जैसे कि आपके किसी हाय हेलो वाले फ्रेंड का कॉल आया। जैसे मान लीजिए आप कॉलेज में थे, एक कोई ऐसा इंसान है, एक ऐसा कोई बंदा है आपकी लाइफ में जो किसी से सिर्फ हाय हेलो रहा हो कॉलेज में, और वो आपको कॉलेज के साल भर बाद फ़ोन करता है, तो आप बिल्कुल उससे हाय हेलो करके तो बात करोगे। बहुत ज़्यादा इंटेंस होकर तो बात करोगे नहीं, जैसे आप बेस्ट फ्रेंड से बात करते हो वैसे तो करोगे नहीं, बहुत हाय हेलो ही करके आप बात करोगे। तो उसी तरह आपने एक्स से बात करनी है। बिल्कुल उसे शो नहीं करना है कि आपके जीवन में इस बीच क्या चला, उसको बस यही दिखाना है कि भाई अब मस्त हो। वो पूछे क्या चल रहा है, जीवन कैसा चल रहा है, आपको बताना है मस्त है, दैट्स इट।
अगर वो इंसान पूछे भैया मेरी याद आती है कि नहीं, तो आपको बोल देना नहीं भाई, ब्रेकअप के समय सब कुछ खत्म हो गया है, अब मैं ये सब चीज़ें नहीं सोचता हूँ। ठीक है, आपको ऐसे बोलना है। ब्रेकअप पे डिस्कशन नहीं करना है। उसने पूछा भैया आज भी तुम मुझसे प्यार करते हो या करती हो, तो आपको सीधे बोलना नहीं भाई, वो जब ब्रेकअप हो गया था वो सारी चीज़ें तभी चली गई थी, नॉर्मल तरीके से, मतलब उस ब्रेकअप के बारे में तुम्हें डिस्कस ही नहीं करना है। देखो मेरे दोस्त, ब्रेकअप से रिलेटेड कोई भी कंटेंट तुम्हें नहीं उस पर बात करनी है। ठीक है, ब्रेकअप से रिलेटेड किसी भी चीज़ पे बात करोगे तो फिर वो होगा कि यार तुम उसी के लेवल पे उतर गया, तो उसके लेवल पे नहीं उतर के आना है, और मैसेज आएगा तो उसके साथ भावनाओं में नहीं बह जाना है। ठीक है, मिस यू, लव यू, इस तरीके के टेक्स्ट नहीं करने हैं भाई, बिल्कुल भी उसे नहीं करना। अगर उधर से वो इंसान बोल भी रहा है, मान लीजिए आगोश में आके बोल भी रहा है लव यू, उधर से बोल रहा है मिस यू बोल रहा है, तो आपको उसका रिप्लाई नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उधर से लव यू आया तो लव यू टू आपने कर दिया, मिस यू टू कर। इसका मतलब इससे साबित क्या हो रहा है कि वो इंसान का हमेशा कंट्रोल है आपके ऊपर। भाई जिस दिन वो छोड़ के चला गया था सारे हक उसके खत्म हो गए थे। इसको रूड होना नहीं कहते हैं मेरे दोस्त साहब, इसको कहते हैं सेल्फ प्रोटेक्शन। वो इंसान अगर फिर से आपके जीवन से चले जाएगा तो आप क्या कर लोगे? तो उस इंसान को वैल्यू पता लगनी चाहिए। तुमको देखो रियलाइजेशन चाहिए, उस इंसान से तुम्हें सिर्फ एहसास चाहिए कि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो सारी चीज़ें मान ले और तुमसे आके माफ़ी मांगे, तुम्हारे पैरों में गिरे और कहे भैया हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमसे ज़्यादा कोई कर नहीं सकता, तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन कोई है नहीं मेरे जीवन में। इतना तुमसे बोल देगा, तुम्हारी 99% पानी की चाय खत्म हो जाएगी और तुम्हें तत्काल प्रभाव से अच्छा लगने लग जाएगा। तो भैया अगर एक्स पार्टनर का कॉल आए तो उसे बहुत ही नॉर्मल तरीके से बात करनी है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर समय अवेलेबल नहीं होना, अपने बहुत ही कन्वीनियंट टाइम में अवेलेबल होना है। 5 मिनट बात करने के बाद कोई ना कोई बहाना देकर निकल जाना है कि भैया बैटरी डाउन हो गई है, फ़ोन चार्ज कर लें, हमें भैया कोई बुला रहा है बाहर, या फिर किसी का कॉल आ रहा है, कुछ भी बहाना दे के निकल जाए। इसको कहते हैं भैया सेल्फ प्रोटेक्शन। देखो अपनी इज्जत नहीं करोगे तो एक्स इज्जत नहीं कर पाएगा। देखो इस बारे में तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है कि एक्स कितना ज़्यादा बुरा कर सकता है, क्योंकि ये तुम खुद अपनी आंखों से देख चुके हो। जो तुम्हारा इंसान सबसे ज़्यादा सगा था उसने ही सबसे ज़्यादा तुमको परेशान कर रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ तुम समझ लो। तो हो तो यहाँ कुछ भी सकता है। तुम जब तुम्हारा रिलेशनशिप चल रहा था तो तुम्हें ये चीज़ एकदम आभास नहीं थी कि भैया ये इंसान तुमसे ब्रेकअप कर सकता है। उस इंसान ने ब्रेकअप किया। अब ब्रेकअप के बाद सिनेरियो क्या बनता है, ब्रेकअप के बाद तकलीफ कितनी होती है तुमसे ज़्यादा किसी को नहीं पता है। तुमने कितना बर्दाश्त किया है तुमसे ज़्यादा किसी को नहीं पता है। तो उस इंसान को बेवजह अपने जीवन में मत घुसने दो। बहुत ज़्यादा उस इंसान को तुम्हारे ऊपर प्यार आ रहा है तो उस प्यार को कमाए, उस प्यार को कमाने दो, क्योंकि वो इंसान एक बार छोड़ के गया है तो तुम्हारे जीवन में री एंट्री उसकी इतनी आसानी से नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है बहुत ही नॉर्मल तरीके से आपको बात करनी है। ठीक है, और उस इंसान को बिल्कुल भी ज़रा भी कंट्रोल नहीं देना है अपने जीवन का, ताकि वो इंसान आपके ऊपर कंट्रोल कर ले जाए। और डरिएगा मत मेरे दोस्त कि आप अगर ठीक से रिप्लाई नहीं करेंगे तो वो इंसान चला जाएगा। कोई किसी को छोड़ के नहीं जा पाता। ठीक है, तुम बहुत ईजिली रिप्लाई कर देते हो इसीलिए वो इंसान छोड़ के चला जाता है। जितना ही उस इंसान के लिए कम अवेलेबल रहोगे, जितना ही अपनी रिस्पेक्ट करोगे और जितना ही उसको प्रायोरिटी में कम दिखाओगे और जितना ही खुश उसको दिखाओगे, उतना ही ज़्यादा वो इंसान तुम्हारे पीछे भागेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।